आप सभी को जय मसीह की। और सबसे पहले मैं यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं कि हमें प्रतिदिन वो संभालता चलाता, तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हर एक को मैं यीशु मसीह के नाम से सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जैसे हम लोग प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसी तरह हमारा जीवन में प्रभु का वचन यह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वचन के द्वारा और हमारा जीवन एक आशीष का कारण होता है। तो आइए वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सचमुच महान है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, पिता पर जो भी वचन लेकर पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर आप बुद्धि आप सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि हम अच्छे से बोल सके और सिखा सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दे, आप सामर्थ्य दे, और जितने लोग बैठे उन लोग को भी एक आशीष दे पिता परमेश्वर। उद्धार करता यीशु के नाम से आमीन। तो आइए हम लोग बाइबल से देखेंगे वचन को। आइए अपना बाइबल को खोलेंगे। उत्पत्ति एक अध्याय का 127 का वचन हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और आज का मेरा जो विषय है सृष्टि का वर्णन, हम देख सकते हैं कैसे प्रभु ने इस संसार को, इस ब्रह्मांड को कैसे प्रभु ने बनाया। हम लोग देख सकते हैं जैसे उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 में हम लोग अगर देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम देख सकते हैं हम इस संसार में अगर रहते हैं तो परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, ये हमारा जीवन में हमें बहुत जानकारी जानने की, कैसे प्रभु ने हमें बनाया, कैसे हमारा उत्पत्ति हुआ, और कैसे एक दिन हमें एक अनंत जीवन को हमें प्राप्त करना है। तो ये हमें इस रहना है, तो हमें देखना है कैसे हमें एक मसीह के अनुसार हम लोग देख सकते हैं। तो आइए मैं 3 विषय को मैंने लिया हूँ, और जो हम लोग देखेंगे, मेरा पहला विषय है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया। दूसरा मेरा विषय है परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए योजना को रखता है। और मेरा तीसरा विषय है परमेश्वर की योजनाओं को हमारा जीवन में पूरा करना है। 3 चीज को हम देखेंगे, कैसे परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करता है, कैसे हमें परमेश्वर ने बनाया है। हम लोग देख सकते हैं। पहला है जो मेरा आज का जो पहला विषय है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप इंसान को बनाया। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे काला हो या गोरा हो, चाहे लंबा हो या नाटा हो, हर एक को परमेश्वर ने बनाया है। और हम लोग देख सकते हैं बाइबल के अनुसार क्या है, हर एक पुरुष एक समान है। ओनली 2 ही चीज है, खाली नर और नारी। हम लोग देख सकते हैं, ये वचन हम लोग पढ़ेंगे जेनेसिस 1 का 27 पढ़ेंगे हम। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने आशीष दी। हम लोग देख सकते हैं, और कैसे यहाँ पर देख सकते हैं परमेश्वर ने कैसे हमें बनाया है और हमें क्या करना है। हम देख सकते हैं वचन बताता है कि परमेश्वर नर और नारी करके अपना जीवन को देखकर कभी नहीं दुखी नहीं होना। और हमारा जीवन में अब हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते कि वो क्या है, वो मुझसे बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत टैलेंटेड है, वो अच्छा कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हम देख सकते हैं परमेश्वर ने क्या किया, सबको एक समान बनाया है। चाहे मैंने बताया कि चाहे गोरा हो या काला हो, चाहे नाटा हो या बड़ा हो, सबको एक समान बनाया हुआ है। हम लोग देख सकते हैं क्यों ना, यहाँ पर बताता है क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। वे खुशी और सृष्टि और खुशी और जीवन हमारे उमंग में होना चाहिए। हम लोग देख सकते हैं पहला है जो फिलिप्पियों 4 का 11 बताता है। पौलुस इस प्रकार कहता है कि पौलुस सृष्टि संतुष्ट रहना सीखा है, खुश भी रहना सीखा, क्योंकि इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं है। हम लोग देख सकते हैं इंसान के पास, हर एक के पास दुख समस्या है, वो कभी भी क्या सेटिस्फाइड नहीं है, कभी भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन प्रेरित पौलुस ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है,
उन्होंने बी पेशेंस रहना सीखा, संतुष्ट रहना सीखा है और धीरज रहना दुख के साथ सीखा। इसी तरह हमें भी क्या करना है, सीखना है। आइए हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा विषय की ओर जाएंगे। दूसरा है परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए योजना को रखता है। हम लोग देखेंगे यिर्मयाह 1:5 में आप लोगों के लिए मैं पढ़ूंगा। हम लोग देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार बताता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हम लोग देख सकते हैं यिर्मयाह को परमेश्वर ने एक अच्छा दर्शन दिया। यिर्मयाह एक अच्छा भविष्यवक्ता था और हम लोग देख सकते हैं जब यिर्मयाह परमेश्वर के पीछे चला, उन्होंने एक मार्गदर्शन को प्राप्त किया। इसी तरह अगर हमें भी क्या कर यिर्मयाह के जैसे बनना है, यिर्मयाह के जैसे बनना, उन्होंने प्रभु के पीछे लिया। आज इस संसार में लोग देखते हैं, लोग प्रभु के पीछे नहीं, वो संसार की चीज़ों में भागते हैं। वो लोग अपना धन दौलत, अपना संसार की चीज़ें में खोए हुए हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के पीछे चलेंगे, जैसे यिर्मयाह क्या किया, प्रभु के पीछे गया है, तो उन्होंने एक अच्छा विजन को प्राप्त किया, एक अच्छा गोल को प्राप्त किया है। उसी तरह अगर हम यिर्मयाह के जैसे बनेंगे तो हम भी क्या होगा, एक अच्छा गोल को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा और एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों 1:4 में हम लोग देखेंगे, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हम देख सकते हैं परमेश्वर ने हमें गर्भ के माँ से पहले प्रभु ने हमें क्या कर लिया है, हमें चुन लिया है। परमेश्वर की एक योजना है हमारा जीवन में, हमें क्या करना है। परमेश्वर अगर हमें माँ के गर्भ से पहले अगर हमें चुना है तो हमें क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक उद्देश्य को पूरा करना है। प्रभु के उद्देश्य को हमें बहुत करना जरूरी है। जैसे प्रभु ने क्या किया है, जो हमारा शरीर है एक मिट्टी का बना हुआ है, एक दिन हम लोग नष्ट हो जाएंगे। हमें क्या करना, घमंड नहीं करना है और किसी भी चीज़ पर हमें घमंड नहीं करना है। इसलिए वचन ये बताता है, जो दूसरा जो विषय था, परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए योजना को रखता है। परमेश्वर आपके जीवन के लिए भी रखा है, मेरे जीवन के लिए भी रखा है। आप कुछ भी करिए, आप सुबह उठने से पहले आप प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आपको एक सही रास्ता दिखाएगा। प्रभु आपके लिए कुछ न कुछ आपका गोल को, आपका पर्पस को परमेश्वर ने रखा है। हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर अपने स्वरूप बनाया है, तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। और तीसरा है, मेरा जो तीसरा विषय है, हम लोग देखेंगे परमेश्वर की योजना को हमारा जीवन में पूरा करना है। कैसे आप परमेश्वर की योजना को आप पूरा कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं बहुत सा हमारे पास है, जैसे प्रभु ने क्या किया, किसी न किसी के द्वारा परमेश्वर हमें वहाँ पर एक लीडर को भेजता है और उसके द्वारा हम वचन को सुनते हैं। तो हमें क्यों ना हम परमेश्वर की योजना को पूरा करना है और समर्पण करना है, डेडिकेशन करना है अपने आप को। और जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो खाली हमें क्या करना, सुनना ही नहीं है, उसको अपना जीवन में लागू करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रभु ने हमारा जीवन में एक शरीर दिया है, एक अच्छा शरीर दिया है, तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। हम लोग देख सकते हैं इस संसार में क्या है, जैसे हमें उसने माँ के गर्भ से उन्होंने हमें क्या कर दिया है, रच दिया, एक अच्छा ज़िंदगी दिया है, एक अच्छा, जब उस अंधकार में नहीं थे, हम एक मिट्टी में, एक कीचड़ में फंसे हुए थे, लेकिन प्रभु ने हमें एक लीडर को भेजा। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर अगर हमारा जीवन में एक अच्छा योगदान दिया तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। जैसे हमारे जीवन में पहला है, परमेश्वर ने हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रार्थना करना है और उसकी आराधना करना है और बाइबल को पढ़ना है। अगर ये चीज़ करेंगे तो सच में होता है एक दिन हम परमेश्वर की योजना को हम अवश्य पूरा करेंगे। हम लोग इस देख सकते हैं, जो मेरा पहला विषय था कैसे सृष्टि का वर्णन होगी। संसार में देख सकते हैं पहले अंधकार था और ये पृथ्वी पूरा अंधकार में छाया हुआ था, एक उजियाला आया। तो हम देख सकते हैं आप अगर अंधेरा चला जाएगा तो आप सच में कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। जब जैसे अगर लाइट आ जाएगा तो आप जैसे रात में अगर देखेंगे तो आप सब कुछ आप काम कर सकते हैं। तो इस संसार में जैसे प्रभु ने बनाया है तो क्यों ना हम उसको धन्यवाद दें, एक अच्छा अपना जीवन से एक लाइट लेकर आए, एक रोशनी लेकर आए, एक उमंग लेकर आए और प्रभु की नाम की स्तुति करें। जैसे हमने देखा है, मैंने 3 पॉइंट को मैंने आज रखा है। पहला जो मेरा
विषय था, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे नाटा हो, चाहे गोरा हो, चाहे लंबा हो, चाहे मोटा, हर एक को बनाया है। तो क्यों ना आप, अगर आपको बनाया है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कर्तव्य है कि आप भी प्रभु को महिमा दें और प्रभु की आराधना करें। और दूसरा मेरा विषय था, परमेश्वर हर एक के जीवन की योजना को रखता है। परमेश्वर आपके लिए जीवन को रखा है। आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर आप सच में पहले से भी बोलेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सच में आप नहीं कर पाएंगे। आप कभी दूसरे से कंपेयर मत करिए। आप अपने आप को कंपेयर मत करिए कि दूसरे वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप मुझे बुद्धि दे, आप मुझे मार्ग दिखा, आप मुझे डायरेक्शन दिखा, तो सच में आप प्रभु को एक सही रास्ता दिखाएगा। और जो मेरा तीसरा विषय था, परमेश्वर की योजनाओं को हमारा जीवन में पूरा करना है। परमेश्वर हमें चुना है, तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगर हम प्रभु से अलग हो जाएंगे, जैसे एक डाली को देखेंगे, अगर एक डाली अगर वो पेड़ से अलग हो जाएगी तो कभी भी फल नहीं ला सकती है। उसी तरह अगर हम प्रभु से अलग हो जाएंगे तो कभी भी फल नहीं ला सकते। अगर हम प्रभु पर बने रहेंगे तभी हम एक अच्छा फल ला सकते, अन्यथा हम फल नहीं ला सकते। इस अध्याय से आज हम यही सीखते हैं कि हमें क्या करना है, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना है, और ऐसे ही हमें अपना जीवन को, अपना बलिदान को ऐसे ही नहीं चला जाना है। अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो हमें क्या करना है, एक अच्छा जीवन, एक पवित्र जीवन जीना पड़ेगा, और प्रभु से प्रार्थना करना पड़ेगा, और अपना पाप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और तभी आपको उद्धार मिल सकता है, अन्यथा आपको उद्धार नहीं मिलेगा। आप सभी को जय मसीह। ये वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। सभी को जय मसीह की।